तो हेलो, आज हम लोग सच में बात करने वाले हैं कि क्या सच में सातों गोजो का कमबैक होने वाला है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है, मतलब कि मार्केटिंग है। तो तुम लोगों को ये तो पता ही है कि लास्ट में सुकुना को एक झलक दिखी जो कि अपना सातों गोजो ही है। ये कैसे हुआ और सातों गोजो ही है तो वो वापस कैसे आया? तो उसका सिंपल सा आंसर है बाइंडिंग। हम लोग ये तो जानते ही है कि जुजुत्सु काइसेन में बाइंडिंग वो कितनी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अभी हाल ही में तुमको ये तो पता ही होगा कि तोडो ने भी बाइंडिंग वो करी जिससे उसको कितना ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और उस बाइंडिंग वो के कारण वो बंदा मतलब एक ही बार में मतलब 1 सेकंड में 50 बार अब स्वैप भी कर सकता है। तो इसका आंसर मुझे यही लग रहा है कि गोजो ने एक बाइंडिंग वो ली होगी जिससे वो वापस आ चुका है, मतलब उसका वापस कमबैक हो चुका है। और अगर उसने किसी चीज की बाइंडिंग वो ली होगी तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि किस चीज से उसने बाइंडिंग वो ली होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या सच में वो सातों गोजो ही है। तो मुझे तो लग रहा है कि हाँ भाई वो गोजो ही है, बट क्या सच में वो गोजो ही है? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी थ्योरीज आई है जिससे ऐसा लगता है कि वो गोजो नहीं हो सकता। और हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि वो यूता नहीं हो सकता, क्योंकि यूता और गोजो में बहुत ज्यादा ही अंतर है। क्योंकि तुम उस शेडो को देखो और यूता को देखो, तो देखो वो थ्योरी से ऐसा पता चलता है कि तुमको ये तो पता ही है कि सिर्फ सुकुना ही है जिसको वो शेडो दिखी, वहां पे यूजी भी था जिसको वो शेडो या फिर यूजी को वहां पे कोई भी कर्स एनर्जी सेंस नहीं हुई। और इसका मतलब ये नहीं है कि यूजी को कर्स एनर्जी सेंस नहीं होती, क्योंकि हमने कुछ चैप्टर्स में ऐसा देखा है कि यूजी को कर्स एनर्जी सेंस हुई थी और वहां पे भी गोजो सेंसे की लगी थी। हालांकि वो यूता था बट ये गोजो सेंसे की लगी थी। तो इस चैप्टर में यूजी को ऐसा क्यों नहीं लगा कि वो गोजो सेंसे की कर्स एनर्जी है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा और कोई नहीं अपना उरे में हो। हाँ, वही बंदा जो कि सुकुना के साथ रहता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे पैनल्स देखे जहाँ पे गोजो और उरेमे का जो स्टाइल है वो सेम ही रहता है। और अगर तुम उस शेडो को ध्यान से देखोगे तो वो ज्यादा मैच उरेमे से हो रही है ना कि गोजो से, अगर तुम बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि क्या सच में वो गोजो हो सकता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अब बात कर लेते हैं कि क्या गोजो का आना सही रहेगा इस टाइम पे, क्योंकि हम सबको ये तो पता ही है कि जुजुत्सु काइसेन का जो मेन कैरेक्टर है वो और कोई नहीं अपना यूजी इतादोरी है। और मेन कैरेक्टर को ज्यादा पावरफुल दिखाना या मेन कैरेक्टर की ज्यादा हाइप लाना, ये ही हर मांगा में या फिर एनिमे में होता है। और मेरे ख्याल से इसी के कारण पिछली बार गोजो हारा था सुकुना से, और गेगे सर ने ये इसीलिए किया था क्योंकि तुम जानते हो यार कि गोजो की पॉपुलैरिटी कितनी है। और अगर इस टाइम पे गोजो का कमबैक हो जाता है तो सारा क्राइटेरिया गोजो को मिल जाएगा और मेन कैरेक्टर बन जाएगा अपना वन एंड ओनली गोजो सातोरू। और अभी के टाइम पे सुकुना भी कितना ज्यादा वीक पड़ चुका है तुम जानते ही हो। और अगर गोजो अभी आता है तो तुम जानती हो कि क्या हाल होगा सुकुना का, मतलब कितने गंदे तरीके से हारेगा तुम लोग ये तो जानती हो, और वो भी एक तरफा हारेगा। तो इसी के कारण मेरा मन तो कहता है कि यार गोजो को वापस नहीं लाना चाहिए। बाय द वे तुम्हारा क्या कहना है तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। बाय द वे मुझे ये तो कंफर्म है कि तुम लोग गोजो को ही पसंद करते हो, और किसी को करो ना करो पर गोजो तुम्हारा ज्यादा पसंदीदा है ना? कमेंट करके जरूर बताना।